नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा फ्रेंड्स एम.एस. हरियाणवी उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एक नई कहानी लेकर, जिस कहानी का शीर्षक है अनाथ आश्रम। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है इस प्रकार से। एक माँ के दो बेटे होते हैं। एक का नाम होता है साहिल और एक का नाम होता है आकाश। तो दोस्तों, आकाश छोटा बेटा होता है और साहिल बड़ा। तो साहिल और साहिल की पत्नी उसकी माँ को अनाथ आश्रम में छुड़वा देते हैं और आकाश अपनी माँ से रोज मिलने जाया करता था। एक दिन साहिल अपनी माँ से अनाथ आश्रम से मिलकर आया तो उसकी माँ काफ़ी बीमार हो गई और डॉक्टरों ने चेकअप किया तो डॉक्टरों को समझ में नहीं आया। फिर डॉक्टरों ने उसे दूसरे बड़े अस्पताल में चेकअप के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आई तो उन्हें पता लगा कि इन्हें काफ़ी टाइम से कैंसर की बीमारी है और डॉक्टरों ने आकाश की माँ के कहने पर आकाश को नहीं बताया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आकाश वैसे अपने बेटे अंकित को भी ले जाया करता था, लेकिन आकाश काम के चलते अपनी माँ से मिल नहीं पाता था, जिससे कि एक बार आकाश अनाथ आश्रम में पहुंचा तो पता लगता है कि आकाश की माता एक्सपायर हो चुकी हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। तो आकाश बहुत रोता है, परंतु आकाश की पत्नी यानी आकाश की पत्नी और आकाश का बेटा उन्हें बहुत समझाता है और आकाश मान जाते हैं, परंतु वह अपने आप को संभालने में बहुत लंबा टाइम ले जाते हैं, जिससे कि उनके भाई भाभी भी उन दोनों को ताने मार मार कर जीना हराम कर देते हैं, जिससे कि उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है और वह समय रहते रहते उसके भाई भाभी उनके हिस्से का भी मकान कब्जा लेते हैं और आकाश और आकाश की पत्नी और उनका बेटा एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। लेकिन कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती, तो आकाश अपनी मेहनत व लगन से अपने हमेशा माता को याद करता रहता और उनके आशीर्वाद से उनकी माता उन्हें सपने में भी देखा करती थी। ऐसा होता है कई बार, लेकिन वह अपनी माता को याद करता रहते और अपनी मेहनत और लगन से अपने लिए तो एक मकान बनाते ही बनाते और अपने भैया भाभी के लिए भी एक प्लॉट खरीद कर उन्हें भी बनाने के लिए कहते कि भैया आप भी एक प्लॉट बना लो। वो कहते हैं अरे नहीं, हमें तेरे सामान की या तेरे प्लॉट की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी आकाश उन्हें
प्लॉट के कागज दे आता है और वे ऊपर से दिखावा करके उनकी पत्नी यानी उसकी भाभी झट से कागज लेकर और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है। तभी आकाश का भतीजा कहता है, मम्मी ये आप चाचू के साथ क्या कर रही हैं? तो साहिल और उसकी पत्नी बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगाती है। कहते हैं कि जा उसी के साथ चला जा, वरना चुपचाप अंदर पड़ा रहे, ये दोनों भी मर जाएंगे और तो वो भी तो हमारा ही होना है। तो आकाश ये सुन लेता है। तभी कहता है, भाभी ये भी सब कुछ तो आपका ही है, बस आप इस बच्चे को मत पीटिए, मत मारिए। अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और मेरी वजह से आप अपने घर में झगड़ा मत कीजिए। तो आकाश के भैया कहते हैं, अरे जा जा, चुपचाप जा, तेरा इस घर में है ही क्या? तेरी माँ को तो तूने खा लिया और क्या अब हमें खाएगा? तो इस तरह का सुनने के बाद आकाश चुपचाप चला जाता है और घर में आकर रोने लगता है। तो उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी आपको? वह कहता है, कुछ नहीं। तो आकाश का बेटा सुन लेता है तो बताता है, मम्मी ताऊजी ने और ताई जी ने पापा को इस तरह के शब्द बोले। तो आकाश की पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानिए, भगवान सब देख रहा है और आप खुश रहिए और भैया भाभी को हमेशा अपने से बढ़कर प्यार कीजिए। तो वो कहता है, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहती हो ऐसा ठीक है, परंतु भैया और भाभी मेरे ऊपर इस छोटे से बच्चे को पीटते हैं, वो मुझसे नहीं देखा जाता। तुम इस बच्चे को किसी तरह से अपने पास रख लो। तो वह उस लड़के को लेने अपने लड़के को भेज देती है, जा अपने बड़े बड़े भैया को यहाँ पे लिया। वह लेने जाते हैं, वह ले आता है। तो आने के बाद जब वह पूछते हैं, साहिल अपनी पत्नी से पूछता है, अरे आरती, ये विनय कहाँ गया? तो वो कहते हैं कि आपके लाडले भाई का बेटा अंकित आया था तो वह ले गया है। तो वो साहिल और उसकी पत्नी जाते हैं और आकाश को भी बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, जिससे कि आकाश को बहुत चोट आ जाती है और अपने बेटे को भी पीटते हुए वहाँ से लेकर आते हैं। कहते हैं, अगर आज के बाद तू वहाँ पर दिखाई दिया तो तेरा गला दबाकर तुझे मार डालेंगे, समझ में आया? तो वह बेचारा रोता रोता चुपचाप अपने माता पिता के साथ घर पे आ जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।